अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद स्टोरी सेंटर में। आज हम आपको ले चलते हैं पुराने बगदाद की उन गलियों में जहां बाजारों से इत्र और मसाले की खुशबू आती थी, कहवा खानों में हंसी की महफिलें सजी होती थीं और हर मोड़ पर कोई न कोई किस्सा गो अपनी कहानी सुना रहा होता। लेकिन उन्हीं गलियों के साए में एक ऐसा किस्सा जन्म ले रहा था जो न सिर्फ एक दरवेश की तकदीर बदलने वाला था बल्कि पूरे शहर के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला था। शहर के एक गोशे में एक अल्लाह वाला दरवेश रहता था, बाबा अब्दुल हक। पुराना सादा लिबास, चेहरे पर नूर और निगाह में ऐसी नरमी के पत्थर दिल भी पिघल जाए। लोग कहते थे कि इसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज सीधा दिल में उतरता है। वो मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को कुरान सुनाता, सौदागर को ईमानदारी सिखाता और हर गमज़दा को अल्लाह पर भरोसा करने का हौसला देता। मगर महल के तख्त पर बैठा बादशाह इससे खुश नहीं था। बादशाह के लिए रियाया का ताबेदार रहना जरूरी था, चाहे धोखे से ही क्यों ना हो। मगर बाबा अब्दुल हक की बातों से लोग झूठ और फरेब छोड़ने लगे थे। बाजार में कम तोलने वाले अब पूरा तोलते और रिश्वतखोर हाथ रोक लेते। वजीर खास ने एक दिन एहतियात से कहा था कि यह दरवेश किसी बगावत का इरादा नहीं रखता बल्कि सिर्फ भलाई की दावत देता है। लेकिन बादशाह ने तिरछी नजर डालते हुए कहा कि भलाई की दावत भी तख्त को हिला सकती है। उसने ठहरे हुए मगर कड़वे लहजे में फरमाया कि यह दरवेश अगर लोगों को हमसे दूर कर रहा है तो हमें इसे लोगों की निगाह में गिराना होगा। वजीर ने झिझकते हुए पूछा कि कैसे? बादशाह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि हम झूठ को इतना मजबूत करेंगे कि लोग सच पे यकीन ही ना करें। इसी लम्हे बादशाह ने खादिम को इशारा किया और शबनम को बुलाया। शबनम महल की सबसे खूबसूरत कनीज, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिमाग में मकर छुपा था, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। इसके कदमों की चाप में गुरूर और खुद एतमादी थी। बादशाह ने नरमी के पर्दे में लिपटी सख्ती से कहा कि ए शबनम, तुम्हें एक काम सुपुर्द कर रहा हूं। इस दरवेश के गिर्द ऐसी कहानी बनानी है कि शहर का हर फर्द इसे बुरा कहे। शबनम ने सर झुकाते हुए एतमाद से कहा कि जो हुक्म मिलेगा वो वैसा ही करेगी। बादशाह ने इसे तफसील बताई कि कब और कैसे वो दरवेश के पास जाया करे और कैसे शहर की आंखों को वो मंजर दिखाना है जो कभी हुआ ही नहीं। अगले दिन बाबा अब्दुल हक मस्जिद के सहन में बैठे थे, तस्बीह के दाने आहिस्ता आहिस्ता फेर रहे थे। एक औरत सफेद दोपट्टा ओढ़े, हाथ में मिट्टी का मशकीजा लिए करीब आई और पानी का प्याला बढ़ाया। इसकी नजरें झुकी हुई थीं। बाबा अब्दुल हक ने शुक्रगुजारी से पानी लिया और नर्म लहजे में दुआ दी। ये पहला दिन था। फिर दूसरे दिन वो एक प्याला दूध लेकर आई, तीसरे दिन कुछ फल, और हर बार थोड़ी देर रुककर सवालात पूछती, बात करती, जैसे कोई बेटी अपने बुजुर्ग से बात करे। लेकिन बगदाद की गलियों की आंखें तेज थीं। कहवा खाने के बाहर बैठे बूढ़े, बाजार में सामान तोलने वाले सौदागर, मस्जिद के दरवाजे पर बैठे फकीर सब देख रहे थे कि ये औरत बार बार इसी दरवेश के पास आती। पहले पहल लोग खामोश रहे, मगर कुछ दिनों बाद सरगोशियां शुरू हो गई। एक ने दूसरे से कहा कि ये औरत कौन है, रोज आती क्यों है? दूसरे ने शाने उचक्का कर कहा कि ये मामला सीधा नहीं लगता। शबनम अपना खेल खूब समझती थी। एक शाम वो जानबूझकर लंबे वक्त तक दरवेश के पास बैठी रही, कभी तस्बीह के दाने गिनती, कभी चुपचाप निगाह झुकाए। करीब ही 2-3 आदमी ये सब देख रहे थे। इनमें से एक ने दूसरे के कान में कहा कि यह बात काजी तक पहुंचानी चाहिए। बाबा अब्दुल हक को किसी साजिश का अंदाजा ना था। वो हर आने वाले को दुआ देता और अपना काम करता रहा। मगर महल में वजीर बादशाह को खबर दे रहा था कि बीज बोया जा चुका है। बादशाह ने मुतमईन लहजे में कहा कि अब सिर्फ इंतजार करो, जब अफवाह फैलेगी तो यह खुद ही गिर जाएगा। इस रात बगदाद की फिजा में अजीब सा सुकूत था, मगर इस सुकूत के पीछे वो तूफान तैयार हो रहा था जिसका झटका शहर के हर कोने में महसूस होने वाला था। बगदाद की गलियों में बात फैलना शुरू हो गई थी। शुरू में ये सरगोशी थी
फिर कहवा खानों में बैठे लोग उस पर बहस करने लगे। कोई कहता कि ये मुमकिन ही नहीं, बाबा अब्दुल हक ऐसे नहीं हो सकते, तो कोई जवाब देता कि भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है, रोज वो औरत आती है, घंटों बैठती है। महल में वजीर बादशाह के सामने ये सब सुना रहा था। बादशाह नीम मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर टेक लगाए सुनता रहा। उसने धीरे से कहा कि अब वक्त है इस कहानी को थोड़ा और रंग देने का। वजीर ने झक कर पूछा कि किस तरह? बादशाह ने मक्कार लहजे में कहा कि लोग जब देखते हैं तो शक पैदा होता है, और जब सुन लेते हैं तो यकीन। अब उन्हें सुनने के लिए मवाद देना होगा। शबनम को दोबारा बुलाया गया। बादशाह ने इसे देखकर कहा कि तुमने अच्छा बीज बोया है, अब उसे पानी दो। लोगों के सामने ज्यादा वक्त गुजारो, कभी आधी रात को भी जाओ, कभी किसी बीमार का बहाना बनाकर वहां रुक जाओ। शबनम ने इस बात में सर हिलाया और होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसमें जीत का गुरूर झलक रहा था। दूसरी तरफ बाबा अब्दुल हक को लोगों के बदलते रवैये का अंदाजा होने लगा। मस्जिद के दरवाजे पर जो फकीर पहले दुआ के साथ सलाम करता था, अब बस सर हिलाकर गुजर जाता। मोहल्ले की औरतें जो कभी खुले दिल से मलती थीं, अब नजरें चरा लेती थीं। एक दिन मोहल्ले का एक बुजुर्ग बाबा अब्दुल हक के पास आया। उसने आहिस्ता से कहा कि अब बाबा, लोग अजीब बातें करने लगे हैं। कुछ तो कहते हैं कि अब पर एतबार नहीं रहा। बाबा अब्दुल हक ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, सच सूरज की तरह है, बादल छुपा सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते। मगर बादल गहरे होते जा रहे थे। एक शाम जब बगदाद की गलियों में कंदीलें जल उठीं, शबनम फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था, जिसे इसने दरवेश के सामने रखते हुए कहा कि इसमें कुछ दवाएं हैं जिन्हें वो खुद लाई है। गिली के नुक्कड़ पर खड़े दो आदमी ये सब देख रहे थे। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि यह हद हो गई, अब काजी के पास जाना चाहिए। अगली सुबह काजी के दरबार में चंद लोग पहुंचे। इनमें बाजार का एक सौदागर, महल्ले का एक दर्जी और वो दोनों आदमी भी शामिल थे जिन्होंने पिछली रात का मंजर देखा था। उन्होंने काजी को बताया कि यह मामला साफ नहीं लगता और शहर की इज्जत का सवाल है। काजी ने संजीदगी से कहा कि मामले की तहकीक जरूरी है, मगर यह खबर महल तक पहुंचने में देर ना लगी। बादशाह ने फौरन वजीर को हुक्म दिया कि काजी को कहो यह तहकीक सिर्फ नाम की हो, फैसला हम पहले ही तय कर चुके हैं। चंद दिन बाद शबनम ने एक नया वार किया। वो दरवेश के पास आकर कुछ देर बात करती रही, फिर उठते हुए जानबूझकर गिल्ली के बीच में रुक गई और जोर से कहा, बाबा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी हालत वैसी नहीं रही, अब अकेले में जी नहीं लगता। ये जुमला पास खड़े दो तीन आदमियों ने सुन लिया। उनके चेहरों पर हैरत और शर्मिंदगी का मिला जला तासुर था। महल में ये बात पहुंचते ही बादशाह ने कहा कि अब आखिरी ज़र्ब का वक्त आ गया है। वजीर ने मोहतात लहजे में याद दिलाया कि अगर ये बात काजी के सामने गई तो दरवेश के पास दिफा का मौका भी हो सकता है। बादशाह ने बेपरवाह लहजे में कहा कि यह मौका दिया जाएगा, मगर सिर्फ इतना कि वो अपनी बेबसी दिखा सके। दूसरी तरफ सलीमा बेगम, वो बूढ़ी औरत जो शबनम के मोहल्ले में रहती थी, ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि शबनम की रातों की आमदो रफ्त कहां तक जाती है और किसके महल के दरवाजे पर खत्म होती है, मगर वो खामोश रही क्योंकि अभी उसके पास कहने का वक्त नहीं आया था। शहर की फिजा में बदगुमानी अब धुएं की तरह फैल चुकी थी। लोग बाजारों में बातें करते, कहवा खानों में इशारों किनायों में किस्से सुनाते और हर जबान पर एक ही नाम आता, बाबा अब्दुल हक। इस रात जब मस्जिद के मीनार से अजान की सदा आ रही थी, बाबा अब्दुल हक ने अपने हुजरे में बैठे बैठे आसमान की तरफ देखा। दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये तेरे फैसले का वक्त है तो मुझे हक पर कायम रख। बाहर गली में कदमों की चाप सुनाई दी। शायद फिर वही शबनम थी, और शायद ये इस खेल का नया मोड़ था। बगदाद की सुबह आम दिनों जैसी थी,
मगर गलियों के कानों में पिछली रात की सरगोशियां गूंज रही थीं। बाजार में हर दुकानदार के होंठों पर एक ही किस्सा था, वो औरत, वो दरवेश और वो जुमला जो उसने गिल्ली के बीच में कहा था। महल के अंदर बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक सुनहरी प्याला और आंखों में एक अजीब सी चमक। वजीर ने आकर इत्तिला दी कि शहर में कहानी पक चुकी है। बादशाह ने इत्मीनान से जवाब दिया, अब वक्त आ गया है कि हम आखिरी चोट मारें, मगर ऐसे कि दुनिया समझे ये फैसला अवाम का है, हमारा नहीं। अगली सुबह काजी के दरबार से पैगाम आया कि बाबा अब्दुल हक को तलब किया गया है। पैगाम रसा ने दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, शहर के काजी ने आपको फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। बाबा अब्दुल हक ने बगैर किसी सवाल के कहा, ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूं। उनकी आंखों में अजब सुकून था, जैसे उन्हें मालूम हो कि आजमाइश करीब है। दरबार पहुंचने पर काजी के सामने कुछ गवाह बैठे थे। इनमें वही सौदागर, दर्जी और वो दो आदमी भी थे। काजी ने रस्मी अंदाज में कहा, बाबा अब्दुल हक, आप पर इल्जाम है कि अपने अपनी बुजुर्गी के लिबादे में ऐसी हरकत की जो ना शरीक में जायज हैं ना अखलाक में। बाबा अब्दुल हक ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा अल्लाह का हुक्म माना है और बस। अगर किसी को मुझसे शिकायत है तो मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं कि मेरा दामन साफ है। फिर दरबार में शबनम को बुलाया गया। वो चेहरे पर गम की लकीरें और आंखों में नमी लिए दाखिल हुई। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ दुआ लेने जाती थी, मगर कुछ बातें ऐसी हुई जो मैं जबान पर नहीं ला सकती। ये जुमला सुनकर मजमा में एक हलचल मच गई। कुछ ने सांस रोक ली, कुछ ने नजरें झुका ले। काजी ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि मामला संगीन है और तहकीक मुकम्मल होने तक बाबा अब्दुल हक को कैद खाने में रखा जाएगा। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़े। उनके कदमों की चाप और जरा बख्तर की खनक हुआ में गूंजने लगी। बाबा अब्दुल हक ने न कोई मुजाहमत की, न कोई सवाल पूछा। वो बस आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, मेरा हिसाब तेरे हाथ में है। सिपाहियों ने उनके हाथ बांधे और शहर के बीच से गुजरते हुए कैद खाने की तरफ ले गए। रास्ते में लोग दरवाजों और खिड़कियों से झांकते रहे। कुछ ने अफसोस से सर हिलाया, कुछ ने कहा, हमने पहले ही कहा था। कैद खाना बगदाद के किले के एक कोने में था, जहां नमी, अंधेरा और बोसीदा ईंटों की खुशबू बसी हुई थी। बाबा अब्दुल हक एक कोने में बैठ गए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तस्बीह पढ़ने लगे। उनका सुकून सिपाहियों के दिल में भी खलिश डाल रहा था। एक जवान सिपाही जो अंदर पहरा दे रहा था, आहिस्ता से बोला, बाबा, आप वैसे लगते नहीं जैसे किस्से सुन रहे हैं। बाबा ने जवाब दिया, बेटा, सच को कभी अपनी सफाई में चीखने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाही देता है। इसी रात शहर के एक छोटे मोहल्ले में सलीमा बेगम परेशानी से जागती रही। वो जानती थी कि शबनम ने यह सब झूठ घड़ा है, मगर उसे यह भी पता था कि बगैर सबूत के काजी के सामने जाना खुद को हलाकत में डालना है। उसने दिल में तय किया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त आने पर हकीकत सबके सामने लाएगी। दूसरी तरफ महल में बादशाह और वजीर खुशी से महफिल सजा बैठे थे। बादशाह ने जाम उठाते हुए कहा, एक दरवेश को गिराना तलवार से नहीं, साजिश से मुमकिन होता है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, अब अवाम खुद से मुजरिम समझती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर उन्हें यह खबर नहीं थी कि एक छोटा सा बीज सच्चाई का भी बोया जा चुका है और वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है। कैद खाने की सख्त रातों को चंद दिन गुजर चुके थे। बाबा अब्दुल हक के चेहरे पर थकन के बजाय एक अजब सुकून था, मगर बाहर शहर में उनके खिलाफ कहानी दिन ब दिन खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही थी। महल में बादशाह के कमरे में वजीर ने आकर इत्तिला दी। जहां पना लोग अब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बाबा अब्दुल हक ने हद से बढ़कर बात की, बल्कि ये भी कि वो औरत शबनम इसके साथ कुछ वक्त अकेली रही और रातों को भी उसके पास उसे देखा गया है।
बादशाह की आंखों में मक्कार चमक रहा था। वो हल्का सा झक कर बोला, वक्त आ गया है कि हम इस खेल को खत्म करें, मगर ऐसा वार करें कि काजी भी फैसला बदल ना सके। शबनम को तैयार करो, कल वो अदालत में बयान देगी। अगले रोज काजी का दरबार खिंचाखच भरा हुआ था। शहर के मुअज्जिजीन, आम लोग और चंद ताजिर भी वहां मौजूद थे। सिपाहियों ने बाबा अब्दुल हक को जंजीरों में जकड़कर हाजिर किया। वो खामोशी से तस्बीह पढ़ते हुए खड़े हो गए। काजी ने घंटी बजाकर खामोशी कायम की और कहा, आज हम एक संगीन इल्जाम पर फैसला सुनने के लिए बैठे हैं। गवाह पेश किए जाएं। दरवाजा खुला और शबनम कमर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती अदालत में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर उदासी और होंठों पर लर्जिश थी। पूरा मजमा खामोश हो गया। शबनम ने नजरें नीची रखते हुए कहा, मैं अदालत के हुक्म पर सच बोलूंगी। काजी ने इसे हौसला दिया, डरो मत, जो जानती हो कह दो। शबनम ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं कई बार दुआ लेने बाबा अब्दुल हक के पास गई। वो मुझे नसीहत करते, कुरान की आयत सुनाते, मगर एक दिन उन्होंने मुझे रोक लिया और इस दिन के बाद वो रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर धीरे से बोली, मैं अब उम्मीद से हूं। ये बच्चा बाबा अब्दुल हक का है। मैं बर्बाद हो गई हूं। ये अल्फाज सुनकर अदालत में एक शोर मच गया। औरतें कानों पर हाथ रखकर इस्तिग़फ़ार करने लगे। मर्द एक दूसरे को देखकर सर हिलाने लगे। कुछ ने तो पलटकर बाबा अब्दुल हक को गुस्से से घूरा। बादशाह के करीब बैठा वजीर धीरे से मुस्कुराया और बोला, जहां पना, अब फैसला अवाम के दिल में हो चुका है। काजी ने बाबा अब्दुल हक की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इन इल्जामात को मानते हो? बाबा अब्दुल हक ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी किसी की इज्जत को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह गवाह है कि मेरा दामन पाक है। यह सब एक खेल है, मगर उसका हिसाब खेलने वाले को ही देना होगा। इनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना खौफ, उस सिर्फ एक यकीन की रोशनी। मगर यह रोशनी अदालत के शोर में दब गई। इसी वक्त मजमा में एक कोने में बैठी सलीमा बेगम ने यह मंजर देखा तो इसका दिल फट गया। इसे मालूम था कि शबनम ने यह बयान बादशाह के दबाव में दिया है, मगर उसके पास कोई सबूत ना था। वो खुद भी जानती थी कि सच बोलने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। उसने दिल में अहद किया, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी, चाहे इसकी कीमत जान हो। काजी ने शोर थमाते हुए कहा, यह इल्जाम संगीन है। मैं मजीद गवाहों को सुनने के बाद फैसला करूंगा। अभी बाबा अब्दुल हक को वापस कैद खाने ले जाया जाए। सिपाहियों ने बाबा अब्दुल हक को जंजीरों समेत उठाया और ले गए। उनके जाने के बाद भी अदालत में सरगोशियों का सिलसिला जारी रहा। शाम को महल में बादशाह ने जश्न का एहतमाम किया। साजिंदे बजाए जा रहे थे, कहवा के प्याले घूम रहे थे। वजीर ने खुश होकर कहा, जहां पना, अब तो कोई शक बाकी नहीं रहा। बादशाह ने कहा, शक नहीं, यकीन। यही वो हथियार है जो तलवार से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनकी खुशी से बेखबर शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपने रब से दुआ मांग रही थी कि वो दिन जल्द आए जब ये झूठ का कला जमीन बोस हो। शाम ढल चुकी थी। बगदाद की गलियों पर अंधेरा फैलने लगा था, मगर शहर में बाबा अब्दुल हक के खिलाफ अफवाहें पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हर चौक, हर कहवा खाना, हर मस्जिद के बाहर लोग इसी वाकये की बात कर रहे थे। शबनम का अदालत में दिया हुआ बयान लोगों के दिल में ऐसा नक्श हो गया था कि जैसे वही हतमी सच हो। महल के किसी कोने में बादशाह और वजीर अपनी जीत का मजा ले रहे थे और कैद खाने के किसी ठंडे गोशे में बाबा अब्दुल हक अपने रब से खामोश दुआएं मांग रहे थे। सलीमा बेगम इन दिनों अजीब कश्मकश में थी। वो जानती थी कि यह सब एक फरेब है, मगर जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
बादशाह का जुल्म और उसके जासूसों का जाल इतना वसी था कि कोई सच बोलने की जुर्रत करता तो अगले दिन इसका निशान भी ना मिलता। मगर तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सलीमा बेगम को मजबूर कर दिया कि वो खामोश ना रहे। इस रात वो बाजार से वापस आ रही थी कि गिल्ली के मोड़ पर 2 महल के सिपाहियों ने इसे रोक लिया। एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, सलीमा बेगम, तुम बड़ी नेक बनकर फुर्ती हो, मगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल हो सकता है अगर तुमने बादशाह के खिलाफ कुछ कहा। दूसरा आगे बढ़ा और उसके हाथ से सामान छीनकर जमीन पर फेंक दिया। वो खौफजदा होकर पीछे हटी, मगर उनकी धमकी के अल्फाज उसके दिल में गहरे जख्म छोड़ गए। वो जान गई कि यह सिर्फ बाबा अब्दुल हक की नहीं बल्कि शहर के हर कमजोर इंसान की जंग है। चंद दिन बाद एक और सदमा इस पर टूटा। उसका छोटा पोता बीमार हो गया। वो काजी के पास दवा के लिए गई तो काजी के दरबार के बाहर ही इसने महल के एक गुलाम को शबनम के कमरे से निकलते देखा। ये वही चेहरा था जिसे इसने कई बार बादशाह के निजी दस्तरखान पर देखा था। सलीमा बेगम के कदम जैसे जमीन में जिम गए। इसके जहन में बिजली सी दौड़ी, वो अगर शबनम वाकई बाबा अब्दुल हक की वजह से उम्मीद से है तो ये शख्स यहां क्यों आता जाता है। इस रात इसने नींद में करवटें बदल बदल कर एक ही बात सोची, क्या मैं ये सब देखकर भी खामोश रहूंगी। मगर उसे मालूम था कि अगर वो ये राज खोलेगी तो अपनी जान को खतरे में डालेगी। फिर भी दिल में एक अज़्म पैदा हुआ। दूसरी सुबह शहर में एक हंगामा बरपा था। बादशाह ने हुक्म दिया था कि 3 दिन बाद अदालत में बाबा अब्दुल हक के मुकदमे का हतमी फैसला सुनाया जाएगा। यह खबर सुनकर सलीमा बेगम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस दिन सबके सामने सच बोलेगी। फैसले के दिन अदालत फिर से भरी हुई थी। काजी, बादशाह, वजीर और शहर के लोग सब मौजूद थे। बाबा अब्दुल हक को जंजीरों में लाया गया, मगर उनके चेहरे पर वही परसुकून मुस्कुराहट थी। जब काजी ने गवाहों को बुलाने का ऐलान किया तो सबकी नजरें शबनम पर थीं। वो दोबारा रोती हुई धीरे धीरे बोली, मगर इसी लम्हे अदालत के दरवाजे पर एक भारी सी आवाज गूंजी, मैं गवाही देना चाहती हूं। सब ने मुड़कर देखा, वो सलीमा बेगम थी। इसके चेहरे पर खौफ तो था मगर आंखों में एक जलता हुआ अज़्म भी। वो आगे बढ़ी, काजी के सामने खड़ी होकर बुलंद आवाज में बोली, मैंने शबनम के कमरे से बादशाह के करीबी गुलाम को निकलते देखा, और यह पहली बार नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूं कि बाबा अब्दुल हक बेकसूर हैं। यह सब एक साजिश है। अदालत में सन्नाटा छा गया। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया और बादशाह के लब भींच गए। शबनम के आंसू और भी तेज हो गए, मगर अब वो सच या झूठ का बोझ अपने अंदर नहीं रख पा रही थी। इसके होंठ लर्जे, मगर वो कुछ ना बोल सकी। ये लम्हा वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल देना था, मगर उसका अंजाम अभी बाकी था। अदालत में एक पिल को जैसे वक्त रुक गया था। काजी की नजरें सलीमा बेगम पर जिमी हुई थीं। वजीर की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत का अजीब मिलाप था। बाबा अब्दुल हक जंजीरों में जकड़े मगर मुतमईन आंखों से ये मंजर देख रहे थे, गोया बरसों की कैद के बाद भी उन्हें अपने रब के इंसाफ पर कामिल यकीन था। काजी ने गहरी आवाज में कहा, सलीमा बेगम, तुम्हारी गवाही संगीन है। क्या तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हो कि तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? सलीमा बेगम ने लरजती मगर पुरअज़्म आवाज में जवाब दिया, जी हां, मैं अल्लाह के नाम पर कहती हूं कि मैंने बादशाह के गुलाम को शबनम के कमरे से निकलते देखा। ये बच्चा बाबा अब्दुल हक का नहीं हो सकता। अदालत में सरगोशियां बढ़ गईं। कुछ लोग हक्का बका रह गए, कुछ के चेहरों पर इत्मीनान के आसार थे। वजीर ने तेजी से बादशाह की तरफ झक कर कुछ कहा, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से इसे खामोश कर दिया। शबनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली, फिर टूटती आवाज में कहा, मैं सच छुपाती रही, मगर आज सलीमा बेगम ने मुझे हिम्मत दी है। बाबा अब्दुल हक ने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया।
ये सब एक साजिश थी जो मुझ पर और उन पर डाली गई। मैंने झूठ कहा क्योंकि मुझे डराया गया। मेरी जान और मेरे खानदान को खतरा था। काजी की आंखों में तेजी आ गई। वो सीधा बादशाह की तरफ मुड़ा। ये अदालत अदल का मकाम है। अगर यहां झूठ का सहारा लेकर किसी मासूम को बर्बाद किया जाए तो अल्लाह के कहर से कोई नहीं बच सकेगा। बादशाह के चेहरे पर एक लम्हे को शर्मिंदगी झलकी, मगर उसने फौरन अपना चेहरा संभाला। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे दरबारी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर यह सब सच है तो मैं खुद हुक्म देता हूं कि बाबा अब्दुल हक को फौरन रहा किया जाए। जंजीरों की झुंझुनाहट के साथ ही बाबा अब्दुल हक को आजाद किया गया। वो बगैर किसी शिकवे के सीधे खड़े हो गए और निहायत सुकून से बोले, अल्लाह का शुक्र है जिसने सच को जाहिर किया। मैंने कैद में भी यही दुआ की थी कि हक और बातिल में फर्क सब पर जाहिर हो जाए। अदालत में मौजूद कई लोग बाबा अब्दुल हक की तरफ बढ़कर उनके हाथ चूमने लगे। सलीमा बेगम उनके करीब आई, आंखों में शर्मिंदगी और सुकून का एक साथ अक्स। बाबा जी, मुझे पहले यह कहना चाहिए था, मगर खौफ ने मुझे रोक लिया। बाबा अब्दुल हक ने नर्म लहजे में कहा, जिस दिन खौफ से बड़ा तेरा ईमान हो गया, इस दिन ही तूने सच बोल दिया। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। शबनम ज़ारो कतार रो रही थी। उसने कांपते हाथों से बाबा अब्दुल हक के कदम पकड़ लिए। मुझे मुआफ कर दें, मैंने अब पर झूठा इल्जाम लगाया, अब की इज्जत पर वार किया। बाबा अब्दुल हक ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तुझे मुआफ किया, मगर अपने रब से भी मुआफी मांग, क्योंकि वही सबसे बड़ा मुआफ करने वाला है। इस दिन बगदाद की गलियों में एक ही बात हो रही थी कि किस तरह एक बूढ़ी औरत की गवाही और एक मासूम की तौबा ने एक बड़े फरेब को बेनकाब कर दिया। लोग कहवा खानों में बैठकर यही कहानियां सुनाते कि अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। उसने अपने वली की इज्जत बचा ली। वजीर को ओहदे से हटा दिया गया और वो गुलाम जिसने शबनम को बर्बाद किया था, शहर से निकाल दिया गया। बादशाह ने भी चंद दिन बाद शहर के इमाम से मुलाकात की और एतराफ किया कि उसे अपनी आकिबत का खौफ महसूस होने लगा है। बाबा अब्दुल हक अपनी पुरानी झोंपड़ी में लूट आए, मगर अब उनके पास आने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा थी। लोग उनसे सिर्फ दुआ नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद भी रखते थे। रात के वक्त जब सब खामोश हो जाता तो बाबा अब्दुल हक आसमान की तरफ देखकर कहते, ए अल्लाह, तो ही सबका कारसाज है, तो ही सबका निगहबान है। हमें हमेशा सच के साथ खड़ा रहने की हिम्मत दे। दोस्तों, यही है इस किस्से का सबक। सच कितना भी दबाया जाए, वो एक दिन जरूर जाहिर होकर रहता है। और जब अल्लाह अपने बंदे के साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे बर्बाद नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये सबक सब तक पहुंचे। और याद रखें, अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं।